हमें ये इस टॉपिक में इस वीडियो में पोस्ट कनीशियन डेवलपमेंट जो पोस्ट कनीशियन थ्योरीज आई थी वो डिस्कस करनी है। तो पोस्ट कनीशियन थ्योरी भी तीन थी। तो तीन में से जो फर्स्ट वाली है दैट इज द इन्वेंटरी अप्रोच टू ट्रांजैक्शन बैलेंस। जो तीन थ्योरी थी उसमें से जो फर्स्ट वाली है that talks about something relating to the inventory approach to the what is the inventory approach to the transaction balances क्या है। इन्वेंट्री यानी इन्वेंट्री मतलब क्या होता है? इन्वेंट्री का मतलब होता है स्टॉक। बॉमल जो है, बॉमल की जो थ्योरी, बॉमल 1952 और टॉबिन 1956 से रिलेट करते हैं। इन्वेंट्री थ्योरेटिक अप्रोच ट्रांजैक्शन मोटिव के लिए हम इन्वेंट्री को होल्ड करके रखते हैं। हम क्या बोलते हैं? ट्रांजैक्शन मोटिव के लिए हम इन्वेंट्री को होल्ड करके रखते हैं। इन्वेंट्री अप्रोचेस टू द ट्रांजैक्शन बैलेंसेस क्या है? इन्वेंट्री टू मीडिया है स्टोरिंग वैल्यू, मनी, बॉन्ड, ब्रोकरेज एंड ऑल। व्हाट इज द इन्वेंट्री अप्रोच टू ट्रांजैक्शन बैलेंसेस? हम क्या बोलते हैं? इन्वेंट्री अप्रोच टू ट्रांजैक्शन बैलेंस, बॉमल 1952 और टॉबिन 1956। इन्वेंट्री अप्रोच टू ट्रांजैक्शन बैलेंसेस, हम क्या बोलते हैं? इन्वेंट्री अप्रोच टू ट्रांजैक्शन बैलेंसेस, बॉमल एंड टॉबिन 1956 क्या बात करता है? बॉमल 1952 एंड टॉबिन 1956। जो बॉमल है वो 1952 से बिलोंग करते हैं, टॉबिन 1956, यानी कि बॉमल ने 1952 में और टॉबिन ने 1956 में। This is the two pictures. This is, I know that the economists are of course मतलब बहुत ही well deserving है. This is the picture which I can draw. This is nothing about embracing or anything like कि Dobbin बॉमल ऐसे दिखते हैं, टॉबिन दिस इज जस्ट फॉर रिकैपिंग द थिंग्स। तो ऐसा मैंने ड्रॉ किया है, इसलिए बॉमल ऐसे दिखते होंगे 1952 में। 1952 में जब उन्होंने ये थ्योरी डेवलप की होगी, 1956 में टॉबिन ऐसे दिखते होंगे। बॉमल एंड टॉबिन, हम क्या बोलते हैं दैट व्हाट इज बॉमल एंड टॉबिन? जब हम इस थ्योरी की बात करेंगे बॉमल एंड टॉबिन, तो हमें कुछ 8 चीजें को कंसिडर करना पड़ेगा। जो फर्स्ट चीज है, दिस इज आवर फाइनल ड्राफ्ट, ओके। तो यहाँ से लर्न करना भी हमें देखना होगा। इन्वेंट्री अप्रोच टू ट्रांजैक्शन बैलेंसेस क्या है? बॉमल के लिए 1952 में उन्होंने ये थ्योरी डेवलप की थी, टॉबिन ने 1956 में। वो क्या बोलते हैं? बॉमल 1952, टॉबिन पहले क्या आता है? बी आता है ना, फिर टी आता है, तो बी 1952 पहले आएगा, फिर 56 बाद में आएगा। तो अकॉर्डिंगली ऐसे लर्न कर सकते हैं। Baumol 1952, Tobin 1956, they developed a deterministic theory of transaction demand for money. उन्होंने क्या किया? डेवलप किया deterministic theory of transaction demand for money, उन्होंने डेवलप किया। Baumol 1952, Tobin 1956, they developed a deterministic theory of transaction demand for money. उन्होंने क्या डेवलप किया? deterministic theory of transaction demand for money, जिसे हम क्या बोलते हैं? inventoric theoretic approach, जिसे हम क्या बोलते हैं? which is also known as inventory theoretic approach, in which मनी और रियल कैश बैलेंस वॉज एसेंशियली व्यूड, जिसमें हम क्या बोलते हैं? मनी जो है विच इज नोन एज इन्वेंट्री थ्योरेटिक अप्रोच कहा जाता है, इन विच मनी और रियल कैश बैलेंस जो है वॉज एसेंशियली व्यू एज एन इन्वेंट्री हेल्ड फॉर ट्रांजैक्शन पर्पस। हम क्या बोलते हैं? इन्वेंट्री को हेल्ड किया जाता है, इन्वेंट्री को हेल्ड किया जाता है फॉर व्हाट? फॉर दी ट्रांजैक्शन पर्पसेस के लिए। तो बॉमन एंड टॉबिन दे डेवलप्ड अ डिटर्मिनिस्टिक थ्योरी ऑफ ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी विच इज नोन एज द इन्वेंट्री थ्योरेटिक अप्रोच, इन विच मनी इसमें जिसमें क्या होता है? इन विच मनी और रियल कैश बैलेंस वॉज एसेंशियली व्यू, इन विच मनी और जो रियल कैश बैलेंस है वॉज एसेंशियली व्यू एज एन इन्वेंट्री हेल्ड फॉर ट्रांजैक्शन पर्पस के लिए रखी जाती है। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट था। फिर वापस इन्वेंट्री अप्रोच टू ट्रांजैक्शन बैलेंस में सेकंड पॉइंट है समथिंग रिलेटिंग टू दी बॉन्ड और मनी। यानी कि जो फर्स्ट पॉइंट है उसमें सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी पार्ट है, उसमें हम बॉमल और टॉबिन के बारे में ही बात कर रहे हैं। बॉमन एंड टॉबिल के बारे में बात कर रहे हैं कि उन्होंने डेवलप किया है डिटर्मिनिस्टिक थ्योरी ऑफ ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी। बॉमल और टॉबिन के बारे में बात कर रहे हैं कि उन्होंने डेवलप किया है डिटर्मिनिस्टिक थ्योरी ऑफ ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी, जिसे बोलते हैं इन्वेंट्री थ्योरेटिक अप्रोच, इन विच मनी और रियल कैश बैलेंस एसेंशियली व्यू किया जाता है एज एन इन्वेंट्री हेल्ड फॉर द ट्रांजैक्शन पर्पज के लिए। सेकेंड पॉइंट बात करता है इन्वेंट्री, सेकेंड मनी और बॉन्ड के बारे में बात करता है। इन्वेंट्री मॉडल assume that there are two media for storing value. सेकेंड जो पॉइंट बात करते हैं हम अबाउट दी, किसके बारे में बात कर रहे हैं? इन्वेंट्री अप्रोच टू ट्रांजैक्शन बैलेंस का ही जो सेकेंड पॉइंट है हमारा, ये दिस इज द पोस्ट किनीशियन थ्योरी चल रही है, उसमें जो फर्स्ट पार्ट है इन्वेंट्री अप्रोच टू ट्रांजैक्शन बैलेंस, सेकेंड पॉइंट बात करता है समथिंग रिलेटिंग टू दी बॉन्ड और मनी के बारे में।
बॉन्ड और मनी के बारे में हम क्या बोलते हैं, इन्वेंट्री मॉडल ये अज्यूम करता है कि दो मीडिया है मनी को स्टोर करने के लिए, दो तरीके, या तो आप उसको मनी में रहने दो, या क्या करो एक इंटरेस्ट बेयरिंग ऑल्टरनेटिव फाइनेंशियल एसेट यानी कि उसको बॉन्ड में कन्वर्ट कर लो। या तो आप क्या करो चीजों को मनी में स्टोर करके रखो, मनी इन लिक्विड फॉर्म में रखो, या फिर चीजों को कन्वर्ट कर दो, मनी को, कैश को, इन एन इंटरेस्ट बेयरिंग ऑल्टरनेटिव फाइनेंशियल एसेट्स में आप कर सकते हो। उसके बाद जो थर्ड पॉइंट हमने इसमें डिस्कस किया है इस थ्योरी में, वो बात करता है देर इज अ फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ मेकिंग ट्रांसफर बिटवीन मनी एंड द अल्टरनेटिव असेट्स। तो क्या होता है जब आप मनी से बॉन्ड या फिर बॉन्ड से मनी में भी जाते हैं तो कुछ फिक्स्ड कॉस्ट लगती है ऑफ मेकिंग द ट्रांसफर बिटवीन द मनी एंड द अल्टरनेटिव असेट। हम क्या बोलते हैं, देर इज अ फिक्स कॉस्ट ऑफ मेकिंग ट्रांसफर बिटवीन द मनी एंड द अल्टरनेटिव असेट। एक फिक्स कॉस्ट लगती है ऑफ मेकिंग अ ट्रांसफर को बनाने के लिए, देर इज अ फिक्स कॉस्ट है ऑफ मेकिंग अ ट्रांसफर बिटवीन मनी एंड द ऑल्टरनेटिव। वो क्या है, ब्रोकरेज, यानी कि अब चाहे आप मनी से बॉन्ड में जाओ या बॉन्ड से मनी में जाओ तो ब्रोकरेज तो लगेगी, दैट इज द फिक्स कॉस्ट है। तो हम क्या बोलते हैं, वाइल रिलेटिवली लिक्विड जो फाइनेंशियल एसेट है अदर देन मनी सच एज बैंक डिपॉजिट, तो जो आपके रिलेटिवली जो लिक्विड फाइनेंशियल एसेट है मनी के अलावा जैसे कि बैंक डिपॉजिट्स है, दे ऑफर अ पॉजिटिव रिटर्न, वो ऑफर करते हैं आपको पॉजिटिव रिटर्न। So above said transaction cost of going between money and the asset justify करते हैं the holding money। तो while relatively जो liquid financial asset है other than money जैसे कि बैंक डिपॉजिट है, they offer a positive return, वो positive return offer करते हैं। जो above said transaction cost of going between money and these assets justify करते हैं the holding money। तो हमारा थर्ड पॉइंट बात करता है something relating with the brokerage के बारे में। जो इन्वेंट्री अप्रोच टू ट्रांजैक्शन बैलेंस उसी का फोर्थ पॉइंट बात करता है समथिंग रिलेटिंग टू द ऑप्टिमम बैलेंस। कैसे हम ऑप्टिमम बैलेंस होल्ड कर सकते हैं, कैसे वो करेंगे। बोमल यूज बिजनेस इन्वेंट्री, बोमल यूज बिजनेस इन्वेंट्री, बोमल यूज करता है बिजनेस इन्वेंट्री, बोमल यूज, बोमल यूज करता है, हम क्या बोलते हैं, इन्वेंट्री अप्रोच टू ट्रांजैक्शन बैलेंसेस क्या है, बोमल यूज करता है बिजनेस इन्वेंट्री अप्रोच टू एनालाइज द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल। कैसे वो एनालाइज करेगा बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल का। बोमल बोलते हैं दे यूज बिजनेस इन्वेंट्री अप्रोच, वो क्या यूज करते हैं, दे यूज बिजनेस इन्वेंट्री अप्रोच यूज करते हैं ताकि वो एनालाइज करे बिहेवियर क्या होगा इंडिविजुअल का। बोमल यूज करते हैं बिजनेस इन्वेंट्री अप्रोच को ताकि वो एनालाइज कर पाए बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल का। जस्ट एज बिजनेसेस कीप मनी टू फैसिलिटेट देयर बिजनेस ट्रांजैक्शन, जस्ट एज जैसे कि मनी क्या करता है, जस्ट एज मनी कीप मनी, जस्ट एज बिजनेस कीप मनी टू, जैसे कि बिजनेसेस क्या करता है पैसों का यूज करता है ताकि वो बिजनेस ट्रांजेक्शन, क्योंकि क्या है पैसा तो चाहिए होता है ताकि हम बिजनेस के ट्रांजेक्शन को कैसे फैसिलिटेट करेंगे। पीपल ऑल्सो होल्ड कैश बैलेंस, तो लोग बाग भी क्या करते हैं कैश बैलेंस रखते हैं विच इन्वॉल्व्स एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ लॉस्ट इंटरेस्ट। तो क्या होता है जैसे सपोज मेरे जेब में, मेरी पॉकेट में 10 रुपीज का नोट भी है तो भी क्या हो रहा है, मनी जो है वो इंटरेस्ट लॉस्ट हो रहा है, एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लग रही है। ऑफ कोर्स अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो लग रही है, देयरफॉर दे होल्ड एन ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन ऑफ बॉन्ड्स एंड कैश बैलेंस। तो उन्हें क्या करना है कि मतलब ऑप्टिमम बैलेंस रखना है बॉन्ड्स का भी और कैश बैलेंस का भी। दैट इज एन अमाउंट दैट मिनिमाइजेस द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एसेट, ताकि मतलब कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ज्यादा ना लगे, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है बैलेंस रहे, मिनिमाइज रहे, वो बोलते हैं। तो हम क्या बोलते हैं, बॉमल यूज करते हैं बिजनेस इन्वेंट्री अप्रोच टू एनालाइज द बिहेवियर ऑफ, बॉमल यूज करते हैं बिजनेस इन्वेंट्री अप्रोच को, बिजनेस इन्वेंट्री अप्रोच को ताकि वो एनालाइज करे बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल का। जस्ट एज बिजनेस कीप मनी टू फैसिलिटेट करती है देयर बिजनेस ट्रांजेक्शन, पीपल भी होल्ड करते हैं कैश जो कि इसमें इन्वॉल्व होता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ लॉस्ट इंटरेस्ट। देयरफॉर दे होल्ड एन ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन ऑफ बॉन्ड्स एंड कैश बैलेंस, वो क्या होल्ड करते हैं, ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन होता है बॉन्ड्स का और कैश बैलेंस का। एन अमाउंट दैट मिनिमाइजेस द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कोई अमाउंट जो मिनिमाइज करता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को। Baumol propositions in his theory of transaction demand for money that receipt of income से y, कि जो रिसिप्ट होती है इनकम की, हम क्या बोलते हैं कि जो रिसिप्ट होती है इनकम की y टेक्स प्लेस वंस पर यूनिट ऑफ टाइम, यानी कि रिसिप्ट तो सिर्फ एक ही बार आती है, जबकि क्या एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, एक्सपेंडिचर। ये फिफ्थ पॉइंट है, फिफ्थ पॉइंट है हमारा किससे, फोर्थ पॉइंट बात करता है ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन रखना होगा बॉन्ड का और कैश का। मतलब ये दिखने में तो थ्योरी बहुत बड़ी लगती है बट ये बहुत ही ज्यादा छोटी है। दिस इज आई टेक द रेफरेंस विद द मयंक कोठारी सर, तो उन्होंने ये बहुत ही अच्छे से समझाया था, ही एक्सप्लेन वेरी वेल, नो डाउट। इन्वेंट्री अप्रोच टू ट्रांजैक्शन बैलेंस में उन्होंने ये बताया था अंडर द फोर्थ पॉइंट कि देयर शुड बी द ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन रखना पड़ेगा हमें बॉन्ड्स का एंड कैश बैलेंस का। फिफ्थ पॉइंट में उन्होंने ये बताया था कि क्या होता है जो रिसिप्ट है उसका इंटरवल मतलब कुछ कुछ इंटरवल में होता है, जबकि एक्सपेंडिचर तो थ्रू आउट द पीरियड होता रहता है।
तो बोमल प्रपोजिशन इन हिज थ्योरी ऑफ ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी होल्ड एट रिसिप्ट ऑफ इनकम से वाई टेक्स प्लेस वंस पर यूनिट ऑफ टाइम। जो रिसिप्ट होती है, रिसिप्ट बोमल का प्रपोजिशन इन हिज थ्योरी ऑफ ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी होल्ड एट, जो रिसिप्ट ऑफ इनकम है से वाई, वो क्या होती है, डेट टेक्स प्लेस वंस पर यूनिट ऑफ अ टाइम, बट जो एक्सपेंडिचर होता है इज स्प्रेड एट अ कांस्टेंट रेट। जो एक्सपेंडिचर है वो स्प्रेड होता है, इज स्प्रेड एट अ कांस्टेंट रेट ओवर द एंटायर पीरियड ऑफ टाइम। ओवर व्हाट? ओवर द एंटायर पीरियड ऑफ टाइम। तो बोमल का प्रपोजिशन इन हिज थ्योरी ऑफ ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी ये बोलता है होल्ड दैट जो रिसिप्ट ऑफ इनकम है से वाई, वो क्या बोलते हैं कि जो रिसिप्ट ऑफ इनकम है से वाई दैट टेक्स प्लेस वंस, जो रिसिप्ट है ऑफ इनकम वाई दैट टेक्स प्लेस वंस पर यूनिट ऑफ टाइम, बट जो एक्सपेंडिचर इज स्प्रेड ओवर, जो एक्सपेंडिचर जो है दैट इज स्प्रेड होता है एट अ कांस्टेंट रेट ओवर द एंटायर पीरियड ऑफ टाइम। एंटायर पीरियड ऑफ टाइम तक। तो बोमल प्रपोजिशन इन हिज थ्योरी ऑफ ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी क्या बोलता है, होल्ड एट जो रिसिप्ट ऑफ इनकम है से वाई दैट टेक्स प्लेस वंस पर यूनिट ऑफ टाइम। जो रिसिप्ट होती है वो कैसे होती है, रिसिप्ट ऑफ इनकम से वाई दैट टेक्स प्लेस वंस पर यूनिट ऑफ टाइम, बट जो एक्सपेंडिचर होता है दैट इज स्प्रेड एट अ कांस्टेंट रेट पे होता है, एट अ कांस्टेंट रेट ओवर द एंटायर पीरियड ऑफ टाइम। फिर वो क्या बोलते हैं, एक्सेस कैश over and above what is required for transaction during the period under consideration will be invested in bonds or put in an interest bearing account। हम क्या बोलते हैं, excess cash over and above what is required for transaction, जो भी एक्सेस कैश होगा ओवर एंड अबाउ व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग द पीरियड अंडर कंसिडरेशन विल बी इन्वेस्टेड। मतलब देख लीजिए कि कितना कैश की जरूरत है और जो भी एक्स्ट्रा कैश है आप उसको इन्वेस्ट कर दीजिए बॉन्ड्स में या पुट इन एन इंटरेस्ट बेयरिंग अकाउंट में डाल दीजिए। या तो आप उसको बॉन्ड में इन्वेस्ट कर दीजिए या फिर डाल दीजिए इंटरेस्ट बेयरिंग अकाउंट में। मनी होल्डिंग ऑन एन एवरेज विल बी लोअर इफ पीपल होल्ड बॉन्ड और अदर इंटरेस्ट यील्ड एंड assets। मनी होल्डिंग ऑन एन एवरेज विल बी लोअर। मनी होल्डिंग मतलब जितना आप मनी पैसा रख रहे हैं ऑन एन एवरेज विल बी, कम रखो पैसा इफ पीपल होल्ड बॉन्ड्स और अदर इंटरेस्ट यील्ड एसेट्स में रखेंगे तो फिफ्थ पॉइंट बताता है कि जो बोमल का प्रपोजिशन इन हिज थ्योरी ऑफ ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी होल्ड एट, जो पीपल है ऑफ इनकम, रिसिप्ट ऑफ इनकम जो है से वाई टेक्स प्लेस वंस पर यूनिट ऑफ टाइम। रिसिप्ट तो एक बारी होती है डेट टेक्स प्लेस वंस पर यूनिट ऑफ टाइम, बट जो एक्सपेंडिचर है डेट इज स्प्रेड होता है एट अ कांस्टेंट रेट ओवर द एंटायर पीरियड ऑफ टाइम। तो एक्सेस जो कैश होता है ओवर एंड अबाउ व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग द पीरियड अंडर कंसिडरेशन विल बी इन्वेस्टेड इन बॉन्ड्स और पुट इन एन इंटरेस्ट बेयरिंग अकाउंट। मनी होल्ड ऑन एन एवरेज विल बी लोअर इफ पीपल होल्ड बॉन्ड और अदर इंटरेस्ट यील्ड एसेट्स। उसके बाद 6 पॉइंट में डिस्कस करते हैं समथिंग रिलेटेड टू द हायर इनकम और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। The higher the income, the higher is the average level of inventory of money holding. The higher the income, जितना ज्यादा आपके पास इनकम होगा उतना ज्यादा आपका क्या होगा, इन्वेंट्री होगी ऑफ मनी होल्डिंग। The level of inventory holding, हम क्या बोलते हैं, हायर इनकम और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। The higher the income, the higher is the average level of inventory of a money holding. Higher the income, जितनी ज्यादा इनकम होगी, the higher the income, the higher is the average level of inventory of a money holding. The level of inventory holding also depends upon the carrying cost. जो level है inventory holding की वो डिपेंड करती है carrying cost पे, which is interest foregone by holding money and not bonds, net of cost to the individual of making a transfer between the money and a bond, say for example brokerage fee। हम क्या बोलते हैं, हायर इनकम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। हायर इनकम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, व्हाट इज हायर इनकम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? द हायर द इनकम, द हायर इज द एवरेज लेवल ऑफ इन्वेंट्री ऑफ मनी होल्डिंग। जितनी ज्यादा इनकम होगी, द हायर द इनकम, द हायर इज द एवरेज लेवल और इन्वेंट्री ऑफ मनी होल्डिंग, उतनी ज्यादा हम इन्वेंट्री होल्ड करके रख सकते हैं, मनी होल्डिंग्स होगी। द लेवल ऑफ इन्वेंट्री होल्डिंग ऑल्सो डिपेंड्स ऑल्सो अपॉन द कैरिंग कॉस्ट। जो लेवल है इन्वेंट्री की, इन्वेंट्री होल्डिंग की, जो लेवल होती है इन्वेंट्री होल्डिंग की वो डिपेंड करती है कैरिंग कॉस्ट पे, विच इज इंटरेस्ट फॉरगॉन। जो लेवल होता है इन्वेंट्री होल्डिंग कितना रखना है वो डिपेंड करता है कितनी कैरिंग कॉस्ट रख रही है, विच इज इंटरेस्ट फॉरगॉन बाय होल्डिंग मनी एंड नॉट बॉन्ड्स, कि हम कितना ज्यादा होल्ड कर रहे हैं मनी
बॉन्ड्स नहीं, नेट ऑफ कॉस्ट क्या है ऑफ द इंडिविजुअल मेकिंग अ ट्रांसफर बिटवीन द मनी एंड द बॉन्ड से फॉर एग्जांपल ब्रोकरेज फी। इंडिविजुअल जो है वो विल चूज करेगा द नंबर ऑफ टाइम द ट्रांसफर बिटवीन मनी एंड बॉन्ड टेक्स प्लेस इन सच अ वे दैट द नेट प्रॉफिट फ्रॉम बॉन्ड ट्रांजैक्शन आर मैक्सिमाइज। इंडिविजुअल क्या करेगा, वो चूज करेगा कि किस तरीके से हायर द इनकम एंड द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इंडिविजुअल जो है वो चूज करेगा कैसे नंबर ऑफ टाइम्स जो है, नंबर ऑफ टाइम्स जो ट्रांसफर हो रहा है बिटवीन द मनी एंड द बॉन्ड टेक्स प्लेस इन सच अ वे दैट द नेट प्रॉफिट फ्रॉम बॉन्ड ट्रांजैक्शन मैक्सिमाइज हो जाए। उसके बाद हम बात करते हैं एवरेज ट्रांजैक्शन बैलेंस होल्डिंग। सेवन पॉइंट दैट डिस्कस समथिंग रिलेटिंग टू द एवरेज ट्रांजैक्शन बैलेंस होल्डिंग। द एवरेज ट्रांजैक्शन बैलेंस मनी होल्डिंग इज अ फंक्शन ऑफ द नंबर ऑफ टाइम टू ट्रांसफर बिटवीन द मनी एंड बॉन्ड टेक्स प्लेस। कितनी बार ट्रांजैक्शन हो रहा है मनी और बॉन्ड के बीच में। एवरेज ट्रांजैक्शन बैलेंस होल्डिंग क्या बोलता है, what does the average transaction balance holding says। जो average transaction balance money holding एक function है number of times जो transfer हो रहा है between the money and the bond takes place। how many times हम क्या बोलते हैं, how much holding is a function of a number of times, कितना number of times transfer हो रहा है between the money and the bond takes place। the more the number of the more हम क्या बोलते हैं, the more the number of times the bond transaction is made, the more the number of time bond transactions जितनी बार हो रहा है, the lesser will be the average transaction balance holdings होगी। In other words, the choice of the number of time the bond transaction is made determine करता है the split of money and bond for a given income के लिए। बॉन्ड से कैश, कैश से बॉन्ड कितनी बार हो रहा है, बॉन्ड से कैश, कैश से बॉन्ड, यानी कि जो हमारा एट्थ वाला पॉइंट आ जाता है। अब हमारा एट्थ वाला पॉइंट है, एट्थ वाला पॉइंट बोलता है ब्रोकरेज फी। ब्रोकरेज फी क्या होगी, अगर ब्रोकरेज फी, अगर हमारी ब्रोकरेज फी ज़्यादा है, सपोज हमने मान लिया कि ब्रोकरेज फी बहुत ज़्यादा है और बॉन्ड, तो हम क्या करेंगे, बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट कम करेंगे। तो डिमांड फॉर होल्डिंग मनी, अगर फीस, ब्रोकरेज की फीस बहुत ही ज़्यादा हो रही है तो हमारी जो डिमांड फॉर मनी, तो हम क्या करेंगे कि बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट कम करेंगे। अगर हम बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट कम करेंगे तो हमारी जो डिमांड फॉर मनी होल्डिंग है वो इंक्रीज हो जाएगी। अगर हमारी ब्रोकरेज फी कम है तो हम बॉन्ड में ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे, बॉन्ड में ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे तो डिमांड फॉर मनी होल्डिंग वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। तो जो इन्वेंट्री थ्योरेटिक अप्रोच ऑल्सो सजेस्ट द डिमांड फॉर मनी एंड बॉन्ड्स डिपेंड्स अपॉन द कॉस्ट ऑफ मेकिंग अ ट्रांसफर बिटवीन द मनी एंड द बॉन्ड। जो इन्वेंट्री थ्योरेटिक अप्रोच है वो ये भी सजेस्ट करता है कि जो हमारी डिमांड है फॉर मनी और बॉन्ड, जो डिमांड है फॉर मनी और बॉन्ड डिपेंड करती है ऑन द कॉस्ट ऑफ मेकिंग अ ट्रांसफर बिटवीन, कैसे ट्रांसफर हो रहा है बिटवीन दी मनी एंड द बॉन्ड, दैट इज द ब्रोकरेज फी एंड इंक्रीज द ब्रोकरेज फी रेजेस। हम क्या बोलते हैं, अगर सपोज ब्रोकरेज फीस जो है वो बढ़ जाती है, द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ अ बॉन्ड, अगर ब्रोकरेज फी बढ़ जाती है इफ इट रेजेस, तो जो मार्जिनल कॉस्ट होगी ऑफ द बॉन्ड की मार्केट ट्रांजैक्शन एंड कंसिक्वेंटली लोवर्स द नंबर ऑफ सच ट्रांजैक्शन लोअर हो जाएगा। अगर ब्रोकरेज भी बढ़ जाती है तो हमारी जो बॉन्ड की जो इन्वेस्टमेंट उसमें कम हो जाएगा, रेजेस दी मार्जिनल कॉस्ट ऑफ बॉन्ड मार्केट इंक्रीज हो जाती है, ब्रोकरेज फी रेजेस द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ बॉन्ड ट्रांजैक्शन एंड कंसिक्वेंटली लोअर द नंबर ऑफ सच ट्रांजैक्शन, कम ट्रांजैक्शन करेंगे हम। और अगर इंक्रीज हो जाती है इन द ब्रोकरेज फी एंड इंक्रीज इन द ब्रोकरेज फी रेजेस, द इंक्रीज इन द ब्रोकरेज फी रेजेस द ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी demand and lower the average bond holding over the period. This result follows because an increase in the brokerage fee make it more costly to switch such temporarily into the bond holdings. And individual combine करता है his asset portfolio of cash and bond in such proportion that his cost is minimize हो जाए। तो बोमल ने जो 8 चीजें बताई थी वो एकदम शॉर्ट समरी में हम डिस्कस करते हैं। पहले हमने जो इन्वेंट्री अप्रोच टू ट्रांजैक्शन बैलेंस, what will be the inventory approach to transaction balances क्या होगा, what will be the inventory approach to transaction balances। पहले बोमल और टॉबिन के बारे में बात की जाएगी, फिर मनी और बॉन्ड के बारे में बात की जाएगी कि मनी और बॉन्ड के बारे में, फिर मनी से बॉन्ड या बॉन्ड से मनी में जब हम एक्सचेंज करते हैं इधर उधर पैसा तो कितनी ब्रोकरेज फी लगती है, फिर फोर्थ में हमें ऑप्टिमम बैलेंस रखना है बॉन्ड के बीच में कैश के बीच में। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट में हमने जो डिस्कस किया था
कि जो रिसिप्ट्स होती है वो तो एक टाइम पे ही होती है, बट जो एक्सपेंडिचर होता है वो ओवर द पीरियड रहता है। फिर हम 6 पॉइंट में बात किए थे, हायर इनकम होगी तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का रिलेशन और हायर इनकम का रिलेशन बात किया था। एवरेज ट्रांजैक्शन बैलेंस होल्डिंग क्या है और ब्रोकरेज फी क्या है। तो दीज आर दी फ्यू थिंग्स विच वी हैव डिस्कस अंडर द इन्वेंट्री अप्रोच टू ट्रांजैक्शन बैलेंस। लेटर दो और थ्योरी आती है अंडर द पोस्ट कंडीशन में, वो हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे।